का बुनियादी मसला मानदेय, शिक्षा मित्रों का बाकी कोई मसला नहीं। आज अगर 30,000 मानदेय सर हो जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। वो खुशी खुशी अनुदेशक वो समर कैंप भी कर लेगा, वो सारे काम कर ही रहा है, करता रहा है, करेगा भी। नहीं करेगा तो क्या करेगा? मगर उलझाया ना जाए कि ये आपको 14 छुट्टी 15 छुट्टी ये वो आपका ट्रांसफर, क्या ये इसमें कुछ रखा थोड़ी है सर। टाइम पास हो रहा है, शिक्षा में जा रहे हैं। अभी सर अगले साल जबरदस्त तरीके से रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। आप ये सब अपना कहते सुनते रहिए कि ट्रांसफर बहुत खूबसूरत चीज है और ससुराल के पास हो जाएगा और ससुराल के दूर हो जाएगा, इसमें कुछ रखा थोड़ी है। हम और चाहे जितना कह लें इससे। हाँ, मानदेय अगर 10,000 भी बढ़ जाए, अभी जैसे सर आ गई ये बात तो मैं कह रहा हूं, जैसे अभी 1-2 दिन के पहले आपके चैनल पर भी ये बात आई, एक नेता हमारे बोल रहे थे कि मंत्री जी कह रहे थे कि हाँ कम से कम दूना तो होना चाहिए। ये सर चाहिए, ये ओबामा या ट्रंप या रूस के पुतिन राष्ट्रपति इसके लिए सर नहीं करेंगे। आप सर सत्ता में हैं, जैसे कि आपने आज सुर्खी दी, हेडिंग दी कि अखिलेश यादव ने ये कहा है। सर कहा है, ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर सवाल ये है कि जब सत्ता में कोई होता है तब क्या कहता है और तब क्या करता है। पॉइंट तो ये, सत्ता में जब थे तो उस वक्त भी 1,36,000 शिक्षामित्र परमानेंट हो गए थे और 36,000 शिक्षामित्र के आसपास लगभग दर बदर मारे मारे घूमते रहे। उनका कुछ नहीं हुआ, आखिर तक कुछ नहीं हुआ, और लोग लौट भी आए और वो बेचारे परमानेंट नहीं हो पाए। तो उनकी भी सरकार हमने देखी है। मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री, उनका भी हम देख रहे हैं कि जब वो विपक्ष में थे तो क्या कहते थे। आज वो सत्ता में है, दोबारा टर्न मिल चुका है, दोबारा लोगों ने उनको चुना है। अब जैसे जैसे भी कल हमारे विधायक जी कह रहे थे, एमएलसी साहब, उनकी कोशिश को मैं प्रणाम करता हूं, मगर सर जो शिक्षामित्र आए दिन इस दुनिया से जा रहा है या सर रिटायर हो रहा है, उसका आप जो बता रहे हो कि वो देखा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ये सर कोई यूएनओ की ये कोई साइंस नहीं है। ये सीधी सी बात है, मैं आपका मुलाजिम हूं। 1,42-43,000 बचे खुचे शिक्षामित्र जो हैं वो सर क्या नहीं कर रहे हैं इस सरकार के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। उनका सर पेट कब भरेगा? सीधा सा सवाल है। आप सर, मैं या मंत्री जी हमारे या विधायक जी कुछ भी कहते रहे कि वो तलाशा जा रहा है। आप बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। क्या सर, जब मैं रहूंगा नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं सर जिंदा रहूंगा तब तो सर मिलेगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि जन्नत मिलने के लिए मरना जरूरी है, तो वो हालात ना करिए सर। जो कुछ करना है कम ज्यादा शिक्षा मित्रों का तत्काल मानदेय पहले बढ़ा दीजिए। आप 30,000 40,000 मानदेय कम से कम कर दीजिए। मैं जीवित रहूं, आप समर कैंप मुझसे चलवाइए। आप बीएलओ की ड्यूटी करा ही रहे हैं। आप अभी 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 मैं ड्यूटी करके आया हूं। देखिए 2 बार मैं बोर्ड की ड्यूटी कर चुका हूं और सर दोनों बार का भी पैसा नहीं मिला है। अब सर मैं किसके पास जाऊं? मतलब ट्रंप के जब पास जाऊं या पुतिन के पास जाऊं या एलिजाबेथ के पास जाऊं, मैं किसके पास जाऊं? जो हुकूमत है उससे कुछ कहो तो कहते हैं नहीं नहीं, वो ज्यादा कहोगे तो साहब खफा हो जाएंगे। अब भाई साहब वो मेरे माई बाप हैं, वो मेरे माँ बाप के तरीके से हैं। अब वो चाहे खफा हो या नाराज हो, मांगेंगे तो हम उन्हीं से। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी भूख है, ये मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है, तो मैं किससे मांगू? सवाल सर ये है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों उठा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सर रहबर मेरे आप हैं, नेता मेरे आप हैं, मुख्यमंत्री मेरे आप हैं, माई बाप मेरे आप हैं। मैं सर किसके दर पे जाऊं और कब तक जाऊं? मैं तो कहता हूं कि सर मुझको बुलाने कोई जरूरत नहीं, मेरे नेताओं को बुलाने कोई जरूरत नहीं। ये सर मानवीय मामला है, इतना बड़ा, इतने बड़े मुलाजिम संगठनों का मामला है। और संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, संगठन का सर ये काम नहीं होता है। यूनियनों का काम मैंने देखा भी है, मेरी भी 53 साल की उम्र हो रही है। यूनियन का काम केवल जी हुजूरी करना नहीं है। यस सर, वो सरकार से ज्यादा वो परेशान रहते हैं कि मानदेय कैसे बढ़ेगा। मैं तो ये देखता हूं कि हमारे जो नेता हैं, सरकार कम परेशान है, हमारे नेता ज्यादा परेशान है। अरे आज मुख्यमंत्री जी कह दें ना फाइल ढूंढना पड़ेगी, ना फाइल बनानी पड़ेगी, ना कुछ तलाश करना पड़ेगा। हमारी ब्यूरोक्रेसी इस लेवल की है, एक दिन अगर मुख्यमंत्री जी आज ऐलान कर दें, कल फाइल बन जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी।
उसके लिए जो माल आता है, रेवेन्यू आता है, वो सब हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात केवल हमारे मुख्यमंत्री जी की कहने की है, मगर जो मैं कह रहा हूं यही हमारे नेता कहते हैं। लेकिन फर्क हमारे उनमें ये है कि वो तस्लीम नहीं करते हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी हमारे नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आप सुर्खी रखी है, आपने हेडिंग रख दिया कि अखिलेश यादव साहब ने ये कहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप थे तो जो 36,000 शिक्षामित्र बचे हुए थे समायोजन से, वो 36,000 समथिंग शिक्षामित्र 3500 क्यों पाते रहे? मेरा मुख्यमंत्री जी, पुराने मुख्यमंत्री से सवाल कि आप जब सत्ता में थे, आपको आज दर्द है क्योंकि आज आप विपक्ष में हैं, तो दर्द है। मौजूदा मुख्यमंत्री भी को दर्द था, लेकिन कब? तब दर्द था जब वो विपक्ष में थे, अब दर्द नहीं है उनको। अगर दर्द होता, या दर्द है, या दर्द होगा, तो इंशाल्लाह वो हमारा काम कर देंगे।